घमासान पूरा चल रहा था। पूरा घमासान दिवाली ही मनाई थी। शू जावे थी गोली शू तमें भी ये बालक भी हैं सारे झूठ मानते हो गए। हमारा एक उसका था बंगाली, क्या नाम बोलते इसको, सीओ कमांडिंग ऑफिसर, उन्होंने बोला दाना पड़ेगा जी। उसके पीछे पीछे मैं क्यों RPH चमदा रेजिमेंट पुलिस हौलदार मेजर था मैं, उसके पीछे पीछे गया मैं और जमा गोलियाँ का मैं को शू लागी लग पा रहा मैं अभी लागी पटापट लागने। एक छोटा सा बगीचा था मरुदों का, उसमें जाकर बैठ गए। बगीचे के साथ में पुड़िया थी, वो पुड़िया में तो उठ रहे धड़ा। बोला देवा सिंह क्या करें, माँ जी ग्रेनेड भगाओ उसके अंदर। एक तो मैं चला गया, एक दूसरा ले लिया। मैं तो प्रांत तो भगा दे भाई, पुड़िया के नीचे उड़ा तो मैं भगा दूंगा। और पुड़िया पैट गई, दो लिखड़े विद राइफल। उग्रवादी है, हमारी सीमा में घुसे हुए थे। उन्होंने ये मांगे थे कि हमारी सीमा में थे, हम वहाँ वापिस ले लेंगे और वापिस लेने के बाद में फिर लड़ाई खत्म हो जाएगी। 2 दिन के बाद में उनके जो उग्रवादी थे वो निकल नहीं पाए। तीसरे दिन फिर फायर शुरू हो गया जी। तीसरे दिन फायर शुरू होने के बाद में उसके बाद में फिर तीसरे दिन से लड़ाई का 6 फायर हो गया था, लड़ाई खत्म हो चुकी थी। हमारे टाइगर हिल पे जी 72 आदमी मरे थे, टाइगर हिल पे 52 आदमी मरे थे। सबसे स्थानीय हमारी सीमा में घुसे हुए थे। उन्होंने ये मांगे थे कि हमारी सीमा में थे, हम वहाँ वापिस ले लेंगे और वापिस लेने के बाद में फिर लड़ाई खत्म हो जाएगी। 2 दिन के बाद में उनके जो उग्रवादी थे वो निकल नहीं पाए। तीसरे दिन फिर फायर शुरू हो गया जी। तीसरे दिन फायर शुरू होने के बाद में उसके बाद में फिर तीसरे दिन से लड़ाई का 6 फायर हो गया था, लड़ाई खत्म हो चुकी थी। हमारे टाइगर हिल पे जी 72 आदमी मरे थे, टाइगर हिल पे 52 आदमी मरे थे। डेली पोस्ट देखने वाले सभी यूट्यूबर, फेसबुक फैमिली को अंकुर ग्रोवर नरवाना की राम राम भाई। जैसा कि आप सबको पता है, हमने एक जो मुहिम लगा लो आप, हमने स्टार्ट करी है, जो जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने जो जीवन का बलिदान कराया, हमारे देश के लिए जो नौजवान साथी है हमारी इंडियन आर्मी के जो शहीद हुए हैं या जो कारगिल में शहीद हुए हैं या कारगिल में जिन्होंने लड़ाई लड़ी, वो उनको है जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, उनकी शहादत को हम दोबारा याद कर रहे हैं। क्योंकि तो आज हम भगवानपुर गांव में आए हुए हैं और एक शौर्य गाथा है इंजन फौजी साहब की, देवा सिंह फौजी इनका नाम है भाई। नाम में इतना मतलब सॉलिड दम है, देवा सिंह। तो भाई और ऊपर था फिर फौजी, और ऊपर था कारगिल की जो लड़ाई हुई थी, उस कारगिल की लड़ाई में मौका पे ये लोहा लेन लग रहे थे आतंकवादियाँ थे और जो पाकिस्तानी सेना है उनता। तो सारी बात कराएंगे, तो रूबरू कराते हैं। वीडियो ने शेयर जरूर कर दे चलिए भाई। जो मैंने जो मुहिम है इसमें आपने ज़रूर साथ देना, हल्ला शेरी आपकी जरूर चाहिए, ताकि हम और भी ऐसे जो शहीद हुए हैं या देश के लिए जिन्होंने शहादत दी है या कारगिल में जिन्होंने हमारे देश के गौरवशाली जो इतिहास रचा है, उनको हम अच्छे से आपके सामने जो समक्ष रख सकें। तो वीडियो ने शेयर कर जरूर कर दे चलिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते चलिए। तो भाई रूबरू कराते हैं देवा सिंह फौजी जी। जैन जी, पहले तो जैन साहब, तबीयत कैसी? सबसे बढ़िया साहब, सब ओके जी। ओके। आपने आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी इंडियन आर्मी में? ज्वाइनिंग हुई थी मेरी 89 में। 89 में आपकी 2000 में पेंसिल आ गया था। अच्छा जी, अच्छा। अच्छा, आप कारगिल की जो युद्ध हुआ था उसमें थे शामिल? थे शामिल थे जी। हम सबसे पहले 18 ग्रेनेडियर में था मैं। 18 ग्रेनेडियर में सबसे पहले हम टोलोलिन पहाड़ी पर गए, वहाँ हमारे 52 आदमी मरे। 52 आदमी। वहाँ से फिर इंडियन आर्मी ने हमारे को चेंज कर दिया कि इसकी जगह दूसरी पलटन जाओ। दूसरी पलटन गई थी ये गोरखा राइफल जी। गोरखा राइफल ने उनको मारा पीटा है। वो सरहद पर भी पहुँचे है। सरहद पर पहुँचने के बाद में हम तो नीचा आ गए, और नीचा आने के बाद में हमारा एक गंगानगर में ड्यू कमांडर था। ड्यू कमांडर ने बोला कि उसकी बदली होगी कारगिल में। कारगिल में जाने के बाद में उन्होंने कहा मेरे को 18 ग्रेनेडियर मिलेगी तो मैं कारगिल पर जाऊंगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर हम टोलोलिन पहाड़ी उस पर टाइगर हिल पर गए जी। टाइगर हिल पर जाने के बाद हमारे 11 आदमी टाइगर हिल पर चढ़े जी, लेदरिंग के साथ में। अच्छा, टाइगर हिल का बहुत बड़ा नाम रहा है। टाइगर हिल की ऐसी क्या कहानी है? क्योंकि टाइगर हिल को ही मेरे ख्याल में जीतना बहुत मुश्किल है। टाइगर हिल ऐसे है जी, टाइगर हिल सबसे ऊंची पहाड़ी है जिसमें पाकिस्तान के शुरू हुए थे। अच्छा। उनको भगाने के लिए हमारी 18 ग्रेनेडियर को नियुक्त किया गया। हमारा 18 ग्रेनेडियर के 11 आदमी गए थे। सलादिरिंग से चढ़ते हुए गए। वहाँ से होने के बाद में हमारे 9 आदमी वहाँ ख़त्म हो चुके थे। और यहाँ से फिर 17 जाट थी। 17 जाट ने बोला कि टोलोलिन पहाड़ी 6 सिख ने ले ली है।
उन्होंने खूब हल्ला गुल्ला मचा कर न और वो मतलब कौन ले, जबकि 18 कैंडिडेट ने ये ली थी, जिसमें 11 आदमियों में से हमारे 9 आदमी बचे थे, 2 आदमी बचे थे, 9 आदमी वहीं घायल हो गए, जिसमें एक परमवीर चक्र है योगेंद्र यादव। पहले ये थे यूपी से जी। पहले तो योगेंद्र यादव मर चुका था, उसको तो शहीद हो चुका था, उसको तो मिला नहीं पीवीसी। अच्छा, दूसरा जो जिंदा था उसके साथ में मैं था टाइगर हिल पे, यहाँ गोली लगी थी बाजू में, नहीं उनको, और ये कट गया था जी। उसको उठा कर मैं नीचे ले आया, नीचे ले आने के बाद मेरे को पता नहीं जी क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद मैं अगला दिन मैं हॉस्पिटल में मिला श्रीनगर में, मैंने पूछा भी योगेंद्र यादव था, वो कहाँ गए? उन्होंने बोले कि जी दिल्ली गए, मैं तो बेस हॉस्पिटल में। वहाँ से फिर 6 फायर हो गया जी। 6 फायर होने के बाद में गोली चलाने का हुक्म नहीं था। पाकिस्तान ने 2 दिन की मोहलत मांगी थी, भाई 2 दिन दो हमारे को, जो हमारे जो पाकिस्तानी भाई है इंडिया मतलब उसमें सीमा पे, उनको हम वापस ले आएंगे। 2 दिन में वो निकल नहीं पाए। तीसरा इसलिए मांगे थे उन्होंने मांगे थे, ये पाकिस्तानी हमारी सीमा में घुसे हुए थे, उन्होंने ये मांगे थे कि हमारी सीमा में थे, हम वहाँ वापस ले लेंगे, और वापस लेने के बाद में फिर लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। 2 दिन के बाद में उनके जो उग्रवादी थे वो निकल नहीं पाए। तीसरे दिन फिर फायर शुरू हो गया जी। तीसरे दिन फायर शुरू होने के बाद में उसके बाद में फिर तीसरे दिन से लड़ाई का 6 फायर हो गया था, लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी। हमारे टाइगर हिल पे जी 72 आदमी मरे थे, टाइगर हिल पे 52 आदमी मरे थे। सबसे बड़ा जो मतलब मुश्किलाना टाइगर हिल थी, जिसको जो हम जितने में मतलब बहुत हमें साथ देनी पड़ी थी। जैसे नलके में उसमें कुएं में वो डालते हैं ना डोल निकालने के लिए, वो कांडा, हाँ वो कांडा ऊपर फंसाए गन, एक CMGO है कार्बन मशीन गन, उसको ऊपर भगा कर वो पत्थर में अट गई। 3-4 आदमी चिमट गए, उसके चिमटने के बाद में वो निकली नहीं, निकलने के बाद में फिर एक आदमी 11 आदमी ऊपर चढ़ गए थे। अच्छा, ये तो आपने सारा संक्षेप में बता दिया कि आप द्वारा पहली बार के ऑर्डर आया कि कारगिल लड़ाई हो रही है, के हो गया है, आपने कुकर मैसेज? सबसे पहले हमें उग्रवादियों में थे जी। उग्रवादी में कैसे? उग्रवादी श्रीनगर में अच्छा। उग्रवादियों की लड़ाई लड़ रहे थे, अच्छा। खूब डट कर लड़ी लड़ाई। अच्छा। उसके बाद में वो आर्मी हेडक्वार्टर से लेटर आया कि 18 कैनेडियर को टाइगर मतलब कारगिल की लड़ाई में भेजो। अच्छा, पहली बार आपके तो मैसेज आया कि भाई कारगिल की लड़ाई छिड़ गई है? हाँ, छिड़ चुकी है जी। अच्छा। उसके बाद में सब गांव है, शहर है, क्या है? पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका, उसमें कारगिल कहते हैं। हाँ, कारगिल कहते हैं। वो सबसे जो ऊंची टाइगर हिल है उसके नाम से जो प्रसिद्ध है ये। अच्छा। सबसे पहले हमारी 18 कैंडिडेट टोलोलिन पहाड़ी पे गई थी जी, वहाँ 52 आदमी खत्म हुए थे। उसके बाद में नीचे आ गए, नीचे आने के बाद में फिर गोरखा राइफल गई, गोरखा राइफल जाने के बाद में हम नीचे आ गए। एक ड्यू कमांडर था जो हमें उसके बहुत चमचागिरी करते गंगानगर में, हमारी पलटन 3.5 साल रही थी। 3.5 साल रहने के बाद में उस ड्यू कमांडर की बदली होगी और टाइगर हिल में। टाइगर हिल मैंने बोला मेरे को 18 कैंडिडेट चाहिए तो मैं टाइगर हिल पे जाऊंगा, नहीं मैं नहीं जा सकता। अच्छा, इसी 18 कैंडिडेट में ऐसी क्या खास बात थी कि उसे वो भी नहीं बोला भाई यहाँ मिलेगी तो मैं टाइगर हिल्स पे जाऊंगा? फाइटर थी जी, बहुत तगड़ी फाइटर थी 18 कैंडिडेट। कुछ नाम याद है उसमें आपने, उस जो थे उस किसमें? टाइगर कैंडिडेट में आप कहाँ लग रहे हो? आपके साथ योगेंद्र यादव था जी, जो परमवीर चक्र है। योगेंद्र यादव जो मर चुका है, और 5-7 आदमी और थे, कई जने थे। नाम हो आपका याद? किसका? उनका परिवारों के भी देखते हैं वीडियो। वापस में जो थे आपके यार मित्र थे जो के याद रहा था, वो तो मुंह बंद हो रहा था। हाँ मेरा सही बात है, और के याद रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब घमासान पूरा चल रहा था? पूरा घमासान, दिवाली ही मने थी, सू जावे थी गोली, सू तब भी ये बालक भी हैं सारे झूठ मानते हो गए। हमारा एक उसका था बंगाली, क्या नाम बोलते इसको, CO कमांडिंग ऑफिसर है, उन्होंने बोला जाना पड़ेगा जी। उसके पीछे पीछे मैं क्यों RPH चमदा रेजिमेंट पुलिस हौलदार मेजर था मैं, उसके पीछे पीछे गया मैं, और जमा गोलियाँ का मैं को शू लागी पैरा में लागी पटापट लागन। एक छोटा सा बगीचा था मरुदों का, उसमें जाकर बैठ गए। बगीचे के साथ में पुलिया थी, वो पुलिया में तो उठ रहे धड़ाधड़। बोला देवा सिंह क्या करें, माँ जी ग्रेनेड भगाओ उसके अंदर। एक तो मैं चला गया, एक दूसरा ले लिया, मैं तो प्रांत तो भगा दे भाई, पुलिया के नीचे उड़ा तो मैं भगा दूंगा। और पुलिया पैट गई, 2 लिखड़े विद राइफल। उग्रवादी है, उग्रवादी है। अच्छा, इसमें उग्रवादी भी पाकिस्तान से उग्रवादी भी थे, यूपी के भी थे, जहाँ ये चूड़ी बना है ना मुरादाबाद, हाँ ओड़े के भी थे।
उनकी तरफ तो लड़ रहे थे पाकिस्तान उनकी तरफ से कुछ वो उग्रवादी थे, कुछ पाकिस्तान सेना थी, अच्छा वो उनके साथ में मिलकर लड़ रहे थे अपने साथ। अच्छा, आपने कितने मारे थे? न्यू नहीं मेरा लगता जी, अब पहाड़ी के पीछे होकर गोली चलाए जाऊँ मैंने मेरा के मरा कि नहीं। अच्छा अच्छा, जो तो मैंने यूँ पता है जो 11 आदमी थे, हमें 11 आदमी धड़ाधड़ गोली चला रहे थे, आगे से पाकिस्तानी आएंगे। पाकिस्तान आने के बाद वो उसकी जनसंख्या ज़्यादा थी, ज़्यादा होने के कारण हम पत्थरों के नीचे मतलब अपना छुपाव कराया, वो ऊपर चढ़ गए, जिसमें से 9 आदमी वहाँ मारे गए। हम अपने 9 आदमी मरने के बाद में उन्हें सोचा भाई ये तो मर गए। अभी थोड़ी दूर जाने के बाद में योगेंद्र यादव जी को परमवीर चक्र मिला है। अच्छा, वो बोले ने बोला उस्ताद मैं तो देखूंगा, मैं तो पड़ जाए जान बच जाएगी। अच्छा, उसने उसका देखा 4-5 गोली उसका टेकी गई, और जो से मरे थे ना 9 आदमी, उनके सारे हथियार उठाए कर वापिस आया करने और अपने फिर गए हुए। उसके बाद में फिर हमें नीचे आए 2 जने, फिर बेरा ही को नहीं तो क्या हुआ क्या नहीं। अगला दिन ऐसा इसमें आप 11 थे, 9 शहीद कर दिए। हाँ। पाकिस्तानी उड़ाएगी सेना। हाँ, आप सेना क्या न है, वहाँ में तो 9-10 आदमी थे, वो 15-20 हो गए। आप ओढ़े थे? तुम्हें ओढ़े थे, हमें पत्थर के नीचे थे जी। और उनने देखे नहीं? आप देखे नहीं हमें। अच्छा अच्छा, आप देखे को नहीं? देखे को नहीं देखा जब हमने छोटे थे, दोनों आदमी मरे गए तो हमने कड़ा छोटे थे। अच्छा, जो यो टाइगर हिल्स है, फिर क्या कितने दिन में आप जीत गए थे? हाँ, हमारी पलटन गई थी, मतलब बाद में जब किसी काबू में नहीं आई, नहीं फिर 18 घंटे चुननी गई थी, चुनने के बाद में फिर गई थी। उसके बाद में 10-12 दिन के बाद में खत्म हो। टाइगर हिल्स को जो फतेह किया तो 18 ग्रेनेड ने किया। 18 ग्रेनेड ने किया था, जिसमें आप भी थे। हाँ जी। आपकी बात तो लग रही है कि जितना जो इस उम्र में है, उस उम्र में कितना रहा होगा। और रात में देश का तिरंगा था और राइफल थी, तो आप आदमी ना खा जाया करते उस टाइम तो मतलब मुस्सी ते बिटर लग गए। लेकिन जब तो देश की इज्जत की बात आ रही थी नहीं। फर्स्ट में जब टोलोलिन पहाड़ी पे गए, हमारे 5-7 आदमी मर गए थे, जो साथ में एक थाली में खाना खाया करते। वहाँ जब 2 ही मर गए तो फिर अब कहाँ वो करा। लेकिन जोश था फिर भी लड़ने का, जोश तगड़ा था। एक विष्णु पहलवान था, वो टोलोलिन पहाड़ी के ऊपर था, हम साइड में थे, वो MMG पे था, मीडियम मशीन गन पे। उसकी नंबर है खाना नंबर नीचे तो खाना लेना है, नीचे गाड़ी आ रही थी, मैं नीचे से खाना लेना है। वो मतलब लाऊँ आज तो नंबर पड़ गया मेरा, नीचे जाऊँगा। अच्छा, वो जाने लग गया था, उसी टाइम गोली लगी उसके ऊपर, और रिड़दा पहाड़ी पे तो नीचे आ गया। वो कम से कम 4-5 महीना में जाकर ठीक हो गया, बेस और सब दिल्ली में जाने। अच्छा, कारगिल होने के बाद फिर कितने? कारगिल होने के बाद फिर उग्रवादियों की लड़ाई लड़ी जी, खूब दबाया करना 7-8 महीने 1 साल। उसके बाद में एप्लीकेशन दे दी, पेंसिल। अच्छा, जब आप अपने गांव में आए, भगवानपुर गांव में आए, अच्छा, जो आपकी मिसेस थी, आपकी जो वाइफ थी, उन्होंने भी पूछा होगा भाई आप इतनी बड़ी लड़ाई पे थे, डर रहे होगे परिवार वाला का? डर तो था, बीच में ये भी हो गया था भाई, हौलदार देवा ने मिला के ख़त्म हो गया पूरा हौला में चाह दिया था। गांव में भी मैं तो जिंदा ही रह गया। लेकिन कारगिल की लड़ाई का तो सबने पता था, चल रहा है नहीं। लड़ाई 3 लड़ी, पूरा गांव गोंडम सारा हंड होगा, तो सारा हैंड का न्यू पूछ लिए भाई 3 लड़ाई किसी ने लड़ी है, जबकि मैंने 3 लड़ाई लड़ी। 2 साल तो श्रीलंका में रहा उग्रवादियों में। श्रीलंका में भी अरे उसके बाद में उग्रवादियों में लड़ाई थी अपनी श्रीलंका में? वह लड़ाई थी राजीव गांधी था। अच्छा, ठीक। जो इन्हें तो सेना भेजी थी, वहाँ पर जो थे मिलिटेंट्स थे, उनका नाम भी क्या था? उसका नाम है LTT, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर। तो वहाँ पर जो राजीव गांधी ने आपको वहाँ पर कर दिया था, वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी। वहाँ पे शायद बौद्ध धर्म वालों का और किसी दूसरी पार्टी का, जो हिंदू पार्टी का कुछ ऐसा कुछ। उसके बाद हम हैदराबाद में आए। हैदराबाद में आने के बाद में खाना खुना है, टीवी देख रहे थे। टीवी देखते रात ने मतलब 9-10 बजे ही निबला कैसे ऐसे राजीव गांधी का गोली लगी। उसी टाइम पलटन उठ कर फिर मद्रास में गई, जहाँ वो मरा था। मतलब उसका बगीचा था नारियल का, उसके बीच में स्टेज बना रखी थी। स्टेज के ऊपर पहुँच के तीसरे दिन में अपनी गाड़ियों में थोड़ा देखा तो बस इतने कतरे मतलब न्यू पड़े थे कि बहुत ज़्यादा। फिर हमें पता राजीव गांधी के वो कतरे के देखे, फोटो देखी थी हमें, तीसरे दिन कहाँ कतरे पावे थे। अच्छा, एक श्रीलंका की थी आपकी? हाँ, सबसे पहले इसकी थी श्रीलंका की, उसके बाद उग्रवादियों की।
हाँ श्रीनगर में। फिर कारगिल। ये तो जैसे आप आमने सामने लड़ा नहीं, मेरे को मालूम है अभी आप मेरे को मारोगे, आगे से मारोगे, और को साइडों से तो कोई इन्फेक्ट नहीं है, और आपने मेरा भाई यूँ आगे से मारेगा। वो तो उग्रवादियों की लड़ाई है, कभी भी किसी टाइम भी कड़ियाँ तो गोली है। ये लेकिन बात कारगिल का नहीं था भाई, हाँ एक लड़ाई चल रही है, उड़न तक गोली उड़न क्या लग रही है। नहीं, उनका भी ऐसा था कि जैसे हमें थोड़ा रास्ता देख कर आगे चले गए, वो पहाड़ी के पीछे छुप रहे हैं, पीछे से भी फायर कर सके थे वे। अच्छा माहौल बन रहा थोड़ा, पूरा तकड़ा काम था। जैसे 4-5 दिन लगे उनको, मतलब हिंदुस्तान की सीमा तय पाकिस्तान की सीमा जाना। उस टाइम अपने देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे नहीं? मेरा ने कुछ नहीं याद रहता उस टाइम। उस अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं था, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, और पाकिस्तान के नवाज शरीफ थे। फिर उन्होंने ये को नहीं किया भाई, यहाँ से तो श्रीनगर साइड में तो सारे फौजी आ रहे इस इंडियन के। अच्छा उरा तो राजस्थान की तरफ से अगर इंडियन आर्मी को भेज देंदा नहीं, मैं लड़ाई शुरू कर दो, उरा तो जाओ तो कड़े को जाओ है, श्रीनगर में को, श्रीनगर में फौज तैयार थी सारे हमारे। उस टाइम लड़ाई का हुक्म कौन दिया, और हमारे को हुक्म यो, जब तक आदमी हमारा 1-2 नहीं मर लिया नहीं, जब तक ऑफिसर ने ये नहीं बताया कि हमें फायर कर दो, आपने अपनी मर्जी तो कराया। फिर तैयारी अच्छी नहीं थी, मतलब अपनी इंडियन आर्मी की तैयारी खूब तगड़ी थी, इंडियन आर्मी तो स्ट्रैटेजी हो रहा है अभी, किस टाइम अपना हमला करना है, किस टाइम नहीं, एकदम ऑर्डर। हमने जो बदली करी थी ना कारगिल में, 16 ग्रेनेडर थी, हमारी 18 ग्रेनेडर थी, उनकी 16 ग्रेनेडर थी। जैसे लोकेशन है दावड़ी से भी ज़्यादा, मतलब गांव से भी बड़ा लोकेशन हुआ है, वो सारा सौदा फूक रखा था उन्होंने जिस टाइम हमें गई। बारीक बारीक वो, हाँ सब जगह आप टाइगर हिल्स ना आज फतेह 16 ग्रेनेडियर का था, जो एक लेफ्टिनेंट भर्ती हो गया था। भर्ती होने के बाद उसको भेज दिया, न बोला 12 आदमी लेकर ना, अरे उस पर शर्त पर जाकर आओ, शर्त पर अगला गया ही कोई नहीं, शर्त पर जाओ जब अगर के बताओ ना डर लग गया। मैं गया 2 किलोमीटर पे, उड़ा जाकर वापस ले आया। वो जितनी अपनी सीमा पे थे नहीं सारे, अपनी जो जिंदल की वो है ना गाटरी, वो उनके मोर्चा मिली है। दूध मिला अपना पैकेज, अपना पैकेज मिला ना थैली, वो दूध मिला है ओडा है, बता कहाँ से ले आए मैं, वो अपने हिंदुस्तान तक गया है। तेरे मेरे जैसे वो तमते हैं वो उन्होंने पहुँचाया है वो, और कौन पहुँचा होता है। ये जो चीज़ आप बता रहे हैं एक्चुअली हो ही है। एक्चुअली मैं कमाल की बात है, और झूठ बोलूँ मैं। अच्छा, दूध की थैली देखी, ये गाड़ी देखी भाई, इंडियन थी और मैं हैं, इंडियन मेड थी, मैं इंडियन मेड थी। अच्छा जैसे यूपी से उग्रवादी थे, कुछ पाकिस्तानी के फौजी थे, उन्होंने आपस में करके न, कुछ बकरवाल है जैसे बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं, उन पहाड़ियों पर चराए कर दे, उनसे उनका कॉन्टैक्ट हिंदुस्तान से भी था और पाकिस्तान से भी था। वो हिंदुस्तान की सीमा में कर दे, हिंदुस्तान से ले कर दे, खरीद कर अपने दे दे कर दे उनको। अच्छा फौजी साहब, आपने कितने हैं जो सेना के फौजी शहीद हुए थे कारगिल में, कुछ अगर आप ना आंकड़ा भी सही था। तो मैं अपने दोस्तों को बता दूं 7-5-12 124 आदमी खत्म हुए थे, 18 ग्रेनेडियर के, 18 ग्रेनेडियर के आपके 124 आदमी खत्म हुए थे, शहीद हुए थे। आगे पीवीसी है जो परमवीर चक्र है इंडियन आर्मी का। अच्छा अपने हरियाणा में तक कोई आप जानते हो जो शहीद हो या कोई कारगिल में थे? तो हमारी पलटन का बता सकूँ मैं तो। हाँ, हमारा पलटन का है, इसका उकलाना का अच्छा जाट, अच्छा वो शहीद हुआ था, उसका नाम 30 साल हो गए। उकलाना से था? हाँ उकलाना से। कोई और हो? उकलाना घूमना है के बीच में गाँव। अच्छा कोई और हो? और तो यूपी आपी के और हरियाणा का। अच्छा यह वीडियो आपके यार मित्र है जो आप गला काम करे करते, या मैं है सीनियर हाँ आपके कैमरा में देखते हो, तो कोई कुछ ऐसे नाम याद हो अपना उस टाइम के बटालियन में, या आपकी जो अपना जो देश की सेवा करी उस टाइम आपके मित्र बने हो, किसी के नाम हो आप बताना चाहो तो? अरे 23 साल हो गए मित्र के, मैं घर का काम नहीं कुन काबू मान। कोई एक आधा तो पावागा याद? कोई याद नहीं तो मेरे याद नहीं है यार, ये बताऊँ बयान योगेंद्र पोगेंद्र बिना के थे। हमारा एक तो सेकंड इन कमांड था, जिस टाइम हमें टाइगर हिल पे गए, सीओ था कमांडिंग ऑफिसर हो है जो सबसे बड़ा, उसको बोला जी पीछे से ऑर्डर
पीछे कमांडर ने कहा, वो बोला के नाम उसका साहब आगे बढ़ो, आगे कौन बढ़ा, ताती ताती गोली आवे। अच्छा, फिर वो सेकंड था नहीं, जिसका कोई काम नहीं था, उसका काम था अम्यूनिशन पहुँचाना नीचे से, खाना पहुँचाना नीचे से, वो चला गया उस दिन उस पहाड़ी पे। जाने के बाद उसको उठी चुलचुल उठने 5 आदमी लेगा, ठीक 2 मिनट में खत्म करके लिया यार। ये कौन जावे। चलो, तो भाई भगवानपुर गांव में आ रहे थे और देवा सिंह फौजी जो कारगिल की जो लड़ाई हुई थी उनमें इन्होंने लड़ाई है जो लड़ी थी। और मैं बता दूं 1999 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मई में शायद यह लड़ाई स्टार्ट हुई थी, 2 मई के आसपास, पता नहीं। और जुलाई में शायद यह ख़त्म हुई थी, जहाँ तक अगर मेरी नॉलेज सही है। मैं अगर गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर ज़रूर बता दियो आप, इसने आश्वस्त कर दियो। और अगर भाई कारगिल की लड़ाई में या आसपास अपना जो और भी हैं, हम इस मुद्दे पर जो काम कराएंगे, तो कमेंट सेक्शन में जो उनके नाम उनके पते दे दियो भाई। हम ऐसे शहीदों को और ऐसे जो हमारे फौजी भाई हैं उनको है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। भाई इनकी जो शहादत है, इन्होंने जो काम कराया है हमारे देश के लिए, भाई इनकी जो कुर्बानी है उनको याद करें। और आने जो इस टाइम के नौजवान साथी हैं इसको देखें, अप्रिसिएशन है जो मिले इनको भी, क्योंकि भाई अपने घर परिवार को छोड़कर है ये है जो कारगिल की लड़ाई लड़ने गए थे भाई। उस टाइम इनके साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये लड़े। और इनकी जो 18 ग्रेनेडियन जो बटालियन थी टाइगर हिल्स पर चढ़ी, और टाइगर हिल्स का बहुत बड़ा एक इतिहास बन चुका है, क्योंकि टाइगर हिल्स को जीतना बहुत ही मुश्किल था। आर्मी में फिर पीवीसी उसे के पास में था, योगेंद्र यादव के पास में। एक छोटा बच्चा था हमारे, तो उस टाइम तो मेरी तो बहुत ज़्यादा 15-16 साल नौकरी थी। वो एक था मेरा ट्रेनिंग करने के बाद में 5-6 महीने उसकी नौकरी थी। मतलब चढ़ती जवानी थी खूब। इस टाइम टाइगर हिल पे गए तो टाइगर हिल पे उन्होंने 9 आदमी मर गए, तो इसीलिए कहा मेजर है, बोला खड़ा होकर देख लो, मत मरेगा के पड़ा रहो पत्थर के नीचे है। उन्हें थोड़ा उसका देखा तो उसकी टांग भी मेरी गोली लगी, टांग भी मलाटी टूट गई, उड़ता भी कट गया। फिर उसको नीचे लिया, नीचे आने के बाद में ऑफिसर ने घोषित कर दिया पीवीसी। सबसे पहले योगेंद्र यादव को किया था जो मर गया था, उसके बाद में उसका नंबर बदली करके ने एक दूसरा योगेंद्र यादव था उसको दे दिया। तो वह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में जो अपनी राय ज़रूर जो रखना। और वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, और भी जितने ऐसे परिवार हैं जो ऐसे फौजी भाई हैं या ऐसे सादत परिवार जो हैं, वो उन तक ये मैं जो वीडियो जाए, और वो अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना पता या फ़ोन नंबर या हमारा जो स्क्रीन पे नंबर है उस पर कॉल करें, हम आपके पास आएंगे। और जो आपके परिवार वालों ने या आपके भाई ने जो भी है जिन्होंने देश की आर्मी में काम किया है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जनता के सामने हम रखेंगे, ताकि उनकी यादों को जो ताज़ा किया जाए। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं आपके साथ अंकुर ग्रोवर। जय हिंद।